बच्चियों, तुम जरा ढोलक ही बजा लो। असद की मामा ने लड़कियों से कहा तो सब मुतवज्जा हुई। नसीम, जाओ ढोलक लेकर आओ। असद की मामा ने घर की मुलाजमा से कहा तो वो जी कहती हुई मुस्कुरा कर कमरे की तरफ चली गई। आइए ना भाभी और आपा, हम भी जरा रौनक लगाते हैं। असद की मामा ने माहा और दानियल की मामा से कहा, जो आपस में बैठी बातें कर रही थी। तो वो दोनों भी चेहरों पर मुस्कान लिए उठ खड़ी हुई। लड़कियों ने ढोलक बजानी शुरू कर दी। घर में शादी का माहौल खूब पुरजोश था। जब माहा, मलीहा और समीर हाल में दाखिल हो रहे थे, असद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। माहा की फूफो असद की मामा ने आगे बढ़कर माहा को गले लगा लिया। सबका मिलना मिलाना शुरू हो गया। दानियल की नजर भी माहा का तवाफ कर रही थी और असद तो पहले ही फैज़याब हो चुका था। माहा ने ग्रीन कामदार शॉर्ट फ्रॉक और गोल्डन कलर में चुस्त पजामा जेब किया हुआ था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। माहा की नजर दानियल पर पड़ी, जो पहले ही माहा की तरफ देख रहा था। माहा मुस्कुराई तो असद की नजर माहा पर ही थी। फिर माहा ने शर्माकर दानियल को देखा तो असद का चेहरा लाल हो गया और वो वहां से उठकर चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा तो माहा मेहमानों के साथ वहीं खड़ी अपनी मामा से मिल रही थी। असद ने रुक कर माहा की तरफ देखा और फिर गुस्से से अपने कमरे की तरफ चला गया, जो असद ने शादी की वजह से ऊपर वाला कमरा सेट करवाया हुआ था। माहा ने असद के रवैये पर सोचा कि शुक्र है खुदाया बच गई, और माहा का दिल धक से धड़का था।